with class. Very good evening to all of you. आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का अगला लेक्चर। अभी तक हमने इसके अंदर पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। हमने एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिर हमने बताया कि एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो किसी भी एसिड और बेस को पहचानता है, ना कि सिर्फ उन्हीं को पहचानता है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें बताता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, कौन वीक बेस है और कौन क्या है न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन अब सिंस चैप्टर के 3 पोर्शन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो आफ्टर स्टडिंग एसिड्स एंड बेसिस अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स मेटल के कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस को रिएक्ट करने पर हमें मिलते हैं। मतलब अगर आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको सॉल्ट और साथ में क्या मिल जाएगा, पानी। अगर आप एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो भी आपको सॉल्ट और पानी मिल जाएगा। और अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो भी आपको सॉल्ट और क्या मिल जाता है, पानी। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? मेटल के कंपाउंड जो एसिड बेस की रिएक्शन से मिलते हैं या एसिड्स रिएक्टिंग विद मेटालिक ऑक्साइड्स या नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्टिंग विद बेस। पर यूजुअली हम इन दो को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन मेटल आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को डाइल्यूट एसिड से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सॉल्ट बनाने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें HCl के अंदर H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, OH के अंदर Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। देखो आप यहां से OH नेगेटिव ले लो, यहां से H पॉजिटिव ले लो, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पानी। और बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर बेटा क्या दे देंगे, NaCl, जो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्ट हो जाता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए ताकि हम इनको हटा सकें। ऐसे ही बेटा आप और रिएक्शंस देखिए। यहां पे आप एक और रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे H2SO4 एसिड हो गया एक्वस। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, बेस एक्वस। तो बेटा ये हमको क्या दे देगा, K2SO4 एक्वस, साथ में क्या दे देगा, पानी। अब एक्चुअली में क्या होता है तो आप देखें, ये H2SO4 दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, H पॉजिटिव 2 आ जाते हैं और सल्फेट हमारे पास 1 आ जाता है। ये KOH भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, K पॉजिटिव और साथ में क्या हो जाता है, OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में जुड़ के बेटा क्या बना लेते हैं, पानी। और बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, 2। और बेटा बचा क्या, सल्फेट और K पॉजिटिव, ये क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बना लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। तो ये हो गया बेटा सॉल्ट, साथ में आ गया पानी। आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, कहते हैं लार्ज स्केल पे बेटा सॉल्ट्स की जरूरत हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए हम लार्ज स्केल्स पे सॉल्ट बेटा किस प्रोसेस से बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जो किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में।
इन सॉल्ट्स को बेटा हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, डिपेंडिंग अपॉन उनके ऊपर पॉजिटिव आयन कौन सा है या नेगेटिव आयन कौन सा है। जैसे जिनके अंदर Na पॉजिटिव कॉमन होगा वो वाले सॉल्ट्स जो है वो सोडियम के परिवार को, फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके अंदर Na पॉजिटिव आयन कॉमन है। जिन सॉल्ट्स के अंदर Cl नेगेटिव आयन कॉमन होगा तो बेटा वो क्लोरीन के परिवार के सॉल्ट्स को बिलोंग करते हैं। तो हम इनको ऐसे कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस परिवार को बिलोंग करता है। सिंस एसिड और बेसिस बेटा किसके बने होते हैं, सिंस सॉल्ट्स बेटा किसके बने होते हैं, एसिड्स एंड बेसिस के, तो बेटा सॉल्ट्स के भी पीएच होते हैं। मतलब सॉल्ट भी हो सकता है नेचर में एसिडिक हो, या हो सकता है सॉल्ट नेचर में बेसिक हो, या ये भी हो सकता है कि सॉल्ट नेचर में न्यूट्रल हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सॉल्ट का भी पीएच होता है? बेटा डिपेंड करता है वो किस स्ट्रॉन्ग एसिड या किस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। जो भी चीज उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगी बेटा, उस एसिड का या बेस का उसके ऊपर काफी ज्यादा असर होता है। इसीलिए पीएच ना ही सिर्फ एसिड्स और बेसिस का होता है बेटा, पीएच जो है वो सॉल्ट्स का भी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सॉल्ट नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है। उदाहरण के तौर पे बेटा ये वाला एग्जांपल देखो जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। HCl बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनसे जो हमें सॉल्ट मिलेगा बेटा वो नेचर में क्या होगा, न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए NaCl का जब हम पीएच निकालते हैं तो बेटा वो कितना आता है, 7 आता है। हालांकि हमें पीएच निकालने को नहीं बोला जाएगा, बट इन जनरल हमको पढ़ना तो जरूर आएगा ना। तो देखते हैं बेटा पीएच सॉल्ट का कैसे आता है। कहते हैं एसिड बेसिस के अलावा सॉल्ट्स का भी पीएच वैल्यू होता है, और वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप ऑफ एसिड या बेस उसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तो बेटा वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। उनका पीएच बेटा क्या होता है, 7। आप देख लीजिए बेटा NaCl, KCl, H2SO4, K2SO4 ये सब बेटा किसके बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस के। सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? तो ये देखो बेटा मेरे पास KCl है। अब KCl बेटा किसका बना होगा, HCl का जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और K बेटा किसका बना होगा बेटा, KOH का जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसीलिए बेटा KCl जो है सॉल्ट वो क्या हो गया, न्यूट्रल। बेटा K2SO4, अगर हम K2SO4 को समझने की कोशिश करें तो ये किस एसिड का बना होगा, H2SO4 का बना होगा, और इसके अंदर बेस कौन सा होगा, KOH। तो ये इस एसिड और इस बेस का बना है। अब ये भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये भी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए K2SO4 जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर हमें कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों का जो सॉल्ट है वो बेटा क्या आ रहा है, न्यूट्रल। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हो तो उसका सॉल्ट कैसा आएगा, एसिडिक। वेरी गुड, वो क्या आ जाएगा बेटा, एसिडिक आ जाएगा, जिसका पीएच 7 से कम होगा। इसका पीएच तो बेटा कितना हो गया, 7।
अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है तो वो सॉल्ट नेचर में क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बेसिक। बेटा उसका पीएच जो है वो 7 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। एंड अगर कोई बेटा वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो बेटा उसका पीएच बेटा हमको निकालना पड़ता है, तब जाके हम बताते हैं कि ये वाला सॉल्ट जो है वो एसिडिक होगा, बेसिक है कि न्यूट्रल है। इस केस में बेटा हमको एक्चुअली में ये वैल्यू कैलकुलेट करके पता लगानी पड़ती है। अदरवाइज इन तीनों केस में तो मैं सॉल्ट को देखकर ही बता सकता हूं कि वो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है कि क्या है, न्यूट्रल है। पर फोर्थ केस में हमें एक्चुअल में कैलकुलेशंस पूरी करनी पड़ती हैं टू फाइंड आउट वेदर द सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो ये इन जनरल हमारे पास होगी कैटेगरी। तो देखते हैं बेटा एग्जांपल्स। ये देखिए बेटा, सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बने हैं दे आर एसिडिक, पीएच उनका 7 से कम होता है। तो एग्जाम्पल है बेटा अमोनियम क्लोराइड। इसके अंदर वीक बेस कौन है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl, है ना। तो ये देखिए बेटा H पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। अमोनियम पे पॉजिटिव आ जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां से OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, हमारे पास आ गया पानी। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके सॉल्ट दे देंगे। ऐसे ही बेटा सॉल्ट्स किसके? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स के बेटा वो क्या होते हैं? बेसिक, जिनका पीएच जो है वो 7 से क्या है? ज्यादा है। तो बेटा एग्जाम्पल क्या आ गया? सोडियम कार्बोनेट हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब ये किसका बना है? ये बना है H2CO3। बेटा इसको कौन सा एसिड कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये वीक एसिड होता है। और ये किसका बना हुआ है? NaOH, जो बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो आप देख लीजिए बेटा, ये स्प्लिट करके क्या दे देगा? H पॉजिटिव और कार्बोनेट CO3 2-। ये आ गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके बेटा क्या दे देंगे? पानी। Na पॉजिटिव और कार्बोनेट मिलके क्या दे देंगे? सोडियम कार्बोनेट। एंड बेटा जैसे बताया, सॉल्ट्स जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलते हैं वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अब हम इसके बाद कुछ सॉल्ट्स जो है वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो ये देखिए बेटा, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम कुछ। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा कॉमन सॉल्ट। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ये कैसे बनता है? कहते हैं नमक के लिए C जो है सबसे बड़ा सोर्स है। इनफैक्ट नमक का बेटा मतलब क्या होता है? हम जब नमक कहते हैं तो बेटा नमक का मतलब बेटा क्या होता है? सॉल्ट। ठीक है, और नमक जो हम खाते हैं उसको भी बेटा हम NaCl नमक बोलते हैं। तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जब भी हम नमक की बात करते हैं तो सिर्फ NaCl की ही बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से सबसे पहला सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, या फिर हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वैसे तो समुद्र से हमें सारे सॉल्ट्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें से जो NaCl है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो बेटा कभी आपने अगर बीच पे बीच साइड जाते हैं तो वहां पे अगर गलती से आपके मुंह में पानी चला जाता है तो वो नमकीन होता है, क्योंकि बेटा ओशन के अंदर भरपूर
सॉल्ट्स होते हैं जिसमें से NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कैसे ऑब्टेन करते हैं बेटा? आप गड्ढे खोद के वहां पानी भर दो और पानी को इवेपोरेट होने दो। पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट पीछे रह जाएगा और बाद में उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्योरीफाई कर दो। ये तो हो गया एक तरीका। इसके अलावा पहला तरीका, इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, पुराने हजारों लाखों सालों पहले एक नदी हुआ करती थी, एक समुंदर हुआ करता था, एक सी हुआ करता था, जो समय के साथ क्या हो गया, सूख गया। तो उसे हम कहते हैं सी, जो ड्राई अप हो गए बहुत सालों पहले। अच्छा, अगर वो ड्राई अप हो गए तो बेटा सारा का सारा सॉल्ट वहां पे रॉक्स की फॉर्म के अंदर सूखा पड़ा होगा, जिसके अब बेड्स बन जाते हैं, जिनको हम वहां से माइन करते हैं, मतलब तोड़ तोड़ के पत्थर उनके उठा के हम लेके आते हैं। ये सॉल्ट बेटा क्या होते हैं, इम्प्योर। इनको बाद में हम क्रिस्टलाइजेशन से प्योर कर देते हैं। और समय आते आते हमको पता लगा कि जो NaCl है वो हमारे शरीर का, बॉडी के अंदर नीड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसको हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा गांधी जी ने डांडी मार्च स्पेशली निकाली कि नमक पे हमारा हक है। अंग्रेजों ने बेटा इस नमक के ऊपर, आप मानोगे, टैक्स कितना बढ़ा दिया, 100% टैक्स कर दिया। मतलब इतना ज्यादा नमक की वैल्यू, जो कॉस्ट थी, वो बढ़ा दी थी। तो बेटा स्पेशली गांधी जी ने डांडी मार्च निकाली ये बताने के लिए कि नमक हर इंसान की जरूरत है, आप उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगा सकते। तो बेटा देखते हैं क्या होता है नमक। ये देखिए बेटा, इस नमक के अलग अलग कलर्स डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटीज क्या क्या है, कैसी कैसी है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। हम इस नमक को वाइट कलर में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अपने घरों में काला नमक कहते हैं। कहते हैं ये सॉल्युबल होता है पानी में। अगर आप 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट देखें तो बेटा आप उसको 100 ग्राम्स ऑफ पानी में क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी जो है वो बदल जाती है अगर हम टेम्परेचर बेटा क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, है ना। तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। पर सॉल्ट के साथ सॉल्युबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। NaCl के साथ सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बेटा क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। कहते हैं अगर हम इसको ओपन हवा में रख देंगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एयर से, इसलिए इसको हम बेटा क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सर क्या मतलब? एक NaCl का मॉलिक्यूल दो पानी के मॉलिक्यूल को बेटा क्या कर सकता है, अपने साथ अटैच कर सकता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा इस नमक के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो हैं, इनकी टेंडेंसी होती है पानी के साथ जुड़ने की। तो अगर ये ना हो तो नमक पानी के साथ नहीं जुड़ता। पर जो हम नमक यूज करते हैं, खाते हैं, वो भी नेचर में क्या होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक। एटमॉस्फेयर से, हवा से पानी के मॉलिक्यूल्स वो अपने साथ अटैच करवा सकता है। कहते हैं यूजेस क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइट में एसेंशियल इंग्रेडिएंट की फॉर्म के अंदर आता है। और हम हमेशा किस टाइप का नमक खाना पसंद करते हैं बेटा?
आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना। तो हमेशा आयोडाइज्ड नमक जो है वो खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक डिजीज से बचाता है। कहते हैं ये फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। तो बेटा जब फिश और मीट को एक जगह से दूसरी जगह पैक करके भेजना होता है, तो बेटा हम उसमें बेटा क्या डाल देते हैं, नमक जो है ना, सॉल्ट जो है वो क्या कर देते हैं बेटा, स्प्रेड कर देते हैं, जो उसको प्रिजर्व करता है। देन बेटा इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, क्योंकि ये सोप बनाने के काम आता है। ये बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगला जो हमारा सॉल्ट है बेटा, उसका सॉल्ट कम बेस है, वो उसका नाम है कॉस्टिक सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग करंट थ्रू एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम जरा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा NaOH कैसे बनता है और उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बेटा क्लोर का मतलब क्या होता है? क्लोरीन इसके अंदर होगी, और एल्कली का मतलब क्या होता है? एक बेस आएगा, और वो बेस जो है बेटा वो कौन होता है? NaOH। कैसे बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब नमक वाले पानी के अंदर आप क्या पास करते हो? इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा वो क्या देता है? NaOH, हाइड्रोजन, एंड बेटा क्या देता है? क्लोरीन गैस। तीन चीजें आ रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और बेटा क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। तो एक रिएक्शन से हमारे पास बेटा तीन प्रोडक्ट बनते हैं, तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें से मेन प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है वो कौन है? NaOH, कॉस्टिक सोडा, है ना। दिखने में अगर हम देखें बेटा, इसकी टैबलेट्स ऐसी होती है, और अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूं तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, और पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, मतलब ये पानी में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, तभी ये नेचर में क्या हो गया बेटा? एल्कलाइन, है ना। ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है ना। अगेन डेलिक्वेसेंट इन नेचर, मतलब ये भी मॉइस्चर, पानी जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इट इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर, मॉइस्चर जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये देखिए बेटा इसका डायग्राम है। अगेन चांसेस है बेटा डायग्राम ड्रॉ करने को कम आते हैं, पर आप इसका डायग्राम देख लीजिए कैसे है बेटा। हम एक सेल लेते हैं, और उस सेल के अंदर एक पार्टीशन लगा देते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर हम एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, और दूसरे पार्ट के अंदर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया। इन दोनों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी से जोड़ने के बाद इसके अंदर बेटा हम क्या पास करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड। ब्राइन का मतलब होता है नमक, किसके साथ? पानी के साथ। जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो बेटा एनोड पर आप देख सकते हैं कौन सी गैस मिलती है हमको? क्लोरीन गैस मिलती है। और जो सॉल्ट बच जाता है
वो बेटा यहां से क्या आने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। और दूसरी तरफ बेटा हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड। उस पे दो चीजें मिलती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा बेटा हमको यहां से कौन मिलता है, NaOH। तो एनोड पे सिर्फ एक ही गैस मिलती है, क्लोरीन गैस। लेकिन कैथोड पे हमें दो चीजें मिलती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा NaOH का सॉल्यूशन। तो इसमें यूजेस क्या है NaOH के। NaOH भी सोप्स, डिटर्जेंट्स और डाइज बनाने में काम आता है। ये पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है, लैब में एज ए रिएजेंट इस्तेमाल होता है। ये कॉटन में अगर ऐड कर दे तो कॉटन जो है वो श्रिंक नहीं होती। रेयॉन नाम का एक फाइबर होता है, उसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी मेटल के ऊपर ग्रीस लग गई है उसको हटाने में काम आता है। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजों को बनाने में हेल्प करता है या सेपरेट करने में हेल्प करता है। आपको कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए। तो बेटा इस प्रेपरेशन से, इस प्रोसेस से, क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम सिर्फ NaOH का ही इस्तेमाल नहीं करते बेटा, जो बाकी के जो दो प्रोडक्ट है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, उसको भी हम यूज करते हैं। सर कैसे? जैसे हाइड्रोजन गैस जितनी भी आती है वो अमोनिया इस्तेमाल करने में काम आती है, जो आगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में चला जाता है। हम हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, जिस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपको पता है लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है। और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मतलब क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बेटा क्या आती है, काम आती है। ऐसे ही क्लोरीन गैस के अगर हम यूजेस देखें तो वो जर्म्स को किल करने में काम आती है, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में काम आती है, स्विमिंग पूल के पानी को स्टरलाइज करने में काम आती है। कहते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्पफुल है, क्लोरोफॉर्म बनाने में हेल्पफुल है। HCl, PVC, ये बेटा एक तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो प्लास्टिक होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आती है। DDT, ये आपको पता है कि बेटा मॉस्किटो फ्लाइज मारने में काम आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको बनाने में काम आता है। ये वुड को ब्लीच करने में हेल्पफुल होता है और कॉटन फाइबर्स को भी ब्लीच करने में बेटा हेल्पफुल होता है। तो कितने सारे हमारे पास यूजेस हैं क्लोरीन के। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करा दो तो बेटा वो HCl दे देगा। उसको भी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लैब में एज ए रिएजेंट, स्टील को क्लीन करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कॉस्मेटिक्स में, एक्वा रीजिया में। तो ये सारे यूजेस हमारे हो जाते हैं बेटा किसके, HCl के। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारा तीसरा सॉल्ट जो है वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जब आप बेटा स्लेट लाइन, इसे क्या कहते हैं, स्लेट लाइन, एक्वस में कौन सी गैस पास करते हो, क्लोरीन, तो हमें क्या मिलता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये देखो बेटा ये भी व्हाइटिश येलोइश पाउडर होता है बेटा। व्हाइट यूजुअली प्योर होता है, अगर येलो वगैरह हो जाए तो थोड़ी बहुत उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। तो येलोइश व्हाइटिश पाउडर होता है। ये भी पानी में सॉल्युबल होता है बट इज मिल्की इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर कुछ अनरिएक्टेड लाइम हो जाता है। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो दूध जैसा आ जाता है बेटा ये। अगर आप इसको हवा में रख दोगे तो ये हवा में से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। साथ में क्या दे देगा बेटा, क्लोरीन गैस देगा। इससे बेटा हमें क्लोरीन की क्या आती है, स्मेल आती है। यूजेस की बात करें बेटा अगर हम इसके, तो ये कॉटन को ब्लीच करने में काम आता है, लेनिन को ब्लीच करने में काम आता है, वुड पल्प को ब्लीच करने में, वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने में काम आता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। ये पानी को डिसइंफेक्टेंट करने में काम आता है, स्विमिंग पूल के स्पेशली, या पीने का पानी। ये क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे हमारे इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हो गए ब्लीचिंग पाउडर के। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ हमारा जो सॉल्ट आता है बेटा, उसका नाम है बेकिंग सोडा। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। कैसे बनता है, कहते हैं नमक वाले पानी के अंदर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करोगे तो वो अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या दे देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये बहुत कम, स्पेयरिंग का मतलब होता है बेटा बहुत कम सॉल्युबल है पानी में, और ये भी नेचर में एल्कलाइन होता है, मतलब माइल्ड नॉन करोसिव बेस है नेचर में। तो ये देखिए बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा, ये सॉल्ट है, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या देता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या देता है बेटा, वीक एसिड। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस के होने की वजह से ये नेचर में क्या है बेटा, एल्कलाइन है। अगर आप इसको हीट कर दो तो ये ब्रेक करके बेटा क्या दे देगा, सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 गैस, साथ में पानी दे देगा। इसके यूजेस क्या है, अब ध्यान से सुनना बेटा। बेकिंग पाउडर के अंदर दो चीजें होती है, एक बेकिंग सोडा जो अभी बेटा हमने पढ़ा, और दूसरा बेटा क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं होना चाहिए, बेकिंग पाउडर में सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं होना चाहिए। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये हीट करने पर रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जिससे केक जो है वो फूल जाता है और सॉफ्ट फ्लफी हो जाता है ना। ये देखिए बेटा, तो ये रहा बेकिंग पाउडर और ये रहा बेकिंग सोडा। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, पर फर्क ये है कि इसके अंदर सिर्फ बेकिंग सोडा है और इसके अंदर बेकिंग सोडा और साथ में क्या है बेटा, टार्टरिक एसिड। इसका इस्तेमाल होना चाहिए बेटा केक बनाने के लिए। सिर्फ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ बेकिंग सोडा होगा तो जो भी कह लो बेटा, इसका आफ्टर टेस्ट जो है बेटा, वो हमेशा क्या होगा, बिटर होगा। हमेशा क्या होगा बेटा, वो कड़वा होगा। इसलिए इसके कड़वेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा हम क्या डालते हैं, टार्टरिक एसिड। बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं बेटा, एसिड। ये देखो बेटा, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या डाला, एसिड। एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव, जो क्या दे देगा, Na, CO2 गैस। इसकी वजह से बेटा केक राइज और बेटा क्या हो जाता है, फ्लफी। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आई, कॉपी करना चाहते हो कुछ? बेटा बेकिंग सोडा की खास बात ये भी है कि ये एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ये बेस होता है और ये हमारी स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता
आपको बताया था ना एंटासिड काम कैसे करता है बेटा। अब देखिए बेटा, अगर HCl में, अगर हमारी स्टमक में HCl ज्यादा होगा तो बेटा जलन होनी शुरू हो जाएगी। जब हम एंटासिड टैबलेट्स खा लेते हैं बेटा, तो ये एक लेयर बना देती है ऊपर। ये जो आप लेयर देख रहे हो ना बेटा, ये लेयर अब बेटा गैसेस को जाने नहीं देती। इसीलिए बेटा हमको खट्टे डकार और जलन जो है वो धीरे धीरे महसूस होनी बंद हो जाती है। कहते हैं ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। तो आप देख लीजिए बेटा, ध्यान से देखिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर मैं आपको समझा रहा हूं काम कैसे करता है। बेटा इसके अंदर ये दो बॉटल्स होती हैं। एक तो ये वाली छोटी सी बॉटल है। इस छोटी सी बॉटल के अंदर बेटा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये अलग होता है। और इसके बाहर के जो कंटेनर है बेटा, ये देखो कितना सारा, ये बेटा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन या बाइकार्बोनेट। जब हम बेटा इस इस नॉब को प्रेस करते हैं, तो बेटा इस नॉब के प्रेस करने से ये बॉटल ब्रेक हो जाती है। जब ये बॉटल ब्रेक हो जाती है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे? अगर देखो बेटा, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है और इसके अंदर सोडियम क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों रिएक्ट करके बेटा क्या दे देंगे, सोडियम सल्फेट, साथ में पानी, साथ में CO2 गैस। ये CO2 गैस बेटा इस पाइप से बाहर आके फायर को क्या कर देती है, एक्सटिंग्विश करती है। आप सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, तो वो भी सेम रिएक्शन ही देता है। तो आप चाहे बेकिंग सोडा लीजिए या फिर आप क्या ले लीजिए, वॉशिंग सोडा, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों जैसे ही आप ऊपर से प्रेस करोगे, उसके अंदर की जो बॉटल है वो ब्रेक होती है, दोनों रिएक्ट करते हैं और बहुत सारी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे फायर एक्सटिंग्विश की जा सकती है। हम्म अगला जो बेटा हमारा सॉल्ट आता है, वो है नंबर 5, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला साबुन। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया, सिंस ये 10 है तो बेटा ये क्या हो गया, डेका। और सिंस ये पानी है तो बेटा ये क्या हो गया, हाइड्रेट, क्योंकि बेटा ये भी सॉल्ट की तरह होता है। कहते हैं ये भी प्रिपेयर होता है बेकिंग सोडा को हीट करके, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को बेटा हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट देता है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए रखोगे, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी। सर क्या मतलब, ये देखिए बेटा, ये कौन हो गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर आप बेटा हीट करेंगे तो वो क्या दे देगा, वॉशिंग सोडा। और इसको बेटा एक्सपेल होने दो। ये दोनों को अगर आप इकट्ठे कूल करेंगे तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये क्रिस्टल्स आ जाएंगे ये वाले। प्रॉपर्टीज की अगर हम इनकी बात करते हैं तो कहते हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हाईली सॉल्युबल है पानी के अंदर, ये भी नेचर में क्या है, बेसिक है। और जब वॉशिंग सोडा को काफी देर के लिए आप हवा में रख दो, तो बेटा ये 10 में से अपने 9 पानी के मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं एफ्लोरोसेंस, है ना। तो एफ्लोरोसेंस बेटा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ 9
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस केस में उसे कहते हैं बेटा एफ्लोरोसेंस। तो आप देख सकते हैं बेटा, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। ये क्या हो गया बेटा, वॉशिंग सोडा। और इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और ये हो गए 9 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बेटा, प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन अगर आप वॉशिंग सोडा को कुछ ज्यादा ही हीट कर दोगे तो ये सारा पानी लूज कर देता है और क्या बना देता है बेटा, एनहाइड्रस। सर एनहाइड्रस का मतलब होता है एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। सर हाइड्रस का मतलब क्या होता है, हाइड्रस का मतलब होता है विद वाटर। तो ज्यादा हीट करने पे सारा पानी उड़ जाता है, जिससे क्या बन जाता है बेटा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश। ये देखो बेटा, ये है क्या, सोडा ऐश। सारा पानी जो है वो अलग हो गया। यूजेस की बात करें, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट्स का मेन इंग्रेडिएंट होता है। ये क्लीनिंग के काम आता है लॉन्ड्रीज के अंदर। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ये ग्लास और सीमेंट बनाने के काम आता है। तो ये है इसके 4 यूजेस। हाँ जी बेटा, लास्ट जो हमारा इसके अंदर सॉल्ट आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअली में इसको हम ऐसे लिखते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। और बेटा एक्चुअली में इस सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है ट्वाइस ऑफ CaSO4 डॉट 1H2O। लेकिन बेटा इसको लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मतलब अनइवन सा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल सॉल्ट का एक ही होना चाहिए। इसलिए हम ये लिखना प्रेफर करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक्चुअली में 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं कि एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल आधे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो मॉलिक्यूल तो पूरे पूरे जुड़ते हैं, तो एक्चुअली ये होता है, पर रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे लिखते हैं, तो इट्स ओके। ये कैसे बनता है, किसी भी सॉल्ट में बेटा जो डॉट इस्तेमाल की जाती है, उस डॉट का बेटा बेसिकली मतलब होता है अटैचमेंट। ठीक है। और जब हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस, जब हम इनके मासेस को यूज करेंगे, तो इन दोनों के मासेस जो है वो ऐड होंगे, है ना। इसका मास और इसका मास क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। कहते हैं जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन हीट कर दें, तो वो 3/2 फ्रैक्शन ऑफ पानी के मॉलिक्यूल लूज करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। तो ये देखिए बेटा, इसे कहते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब हम इसको 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये बेटा क्या बना देता है, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 3/2 पानी के मॉलिक्यूल क्या कर देता है, लूज कर देता है।
इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ये भी वाइट कलर का पाउडर होता है रूम टेम्परेचर पे। ये ऐसा दिखता है बेटा। जब आप इसको मिक्स कर दो प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी के साथ, तो थोड़ी देर के बाद सूखने पर ये एक थिक पेस्ट बना लेता है, जिसको आप डिजायर्ड शेप में बदल सकते हो। और सूखने पर बेटा ये बहुत हार्ड हो जाता है। इस हार्ड होने वाली प्रॉपर्टी को, पीओपी की, हम कहते हैं सेटिंग या हार्डनिंग प्रॉपर्टी पीओपी की। आई रिपीट, अगर आप इसको पानी के साथ मिक्स करोगे तो ये थिक पेस्ट बना लेता है। उस पेस्ट को हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी डिजायर्ड शेप में बदल सकते हैं। और जब सूख जाएगा तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसे कहते हैं सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी पीओपी। बेटा इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फ्रैक्चर बोन में प्लास्टर चढ़ता है, जहां हमारे घरों के अंदर सीलिंग को डेकोरेट करने के काम आता है। कहते हैं ये हार्ड इसीलिए होता है क्योंकि पीओपी जब पानी के साथ मिक्स होता है तो वो पानी एब्जॉर्ब करके एक थिक पेस्ट बनाता है, जो सूखने पर काफी क्या हो जाती है, हार्ड। और थोड़ी देर के बाद ये वापस किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो बेटा जिप्सम ने टूट कर क्या दिया, कैल्शियम सल्फेट और पानी। अगर आप पानी ही इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो वो क्या दे देगा, जिप्सम दे देगा। कहते हैं ये देखो बेटा, पीओपी में जब आप पानी ऐड कर दोगे तो हमको वो वापस क्या दे देगा, जिप्सम दे देगा। ये क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये देखो बेटा, लोग इस पीओपी के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं या स्केचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं पीओपी या जिप्सम को अगर आप कुछ ज्यादा हीट कर दो 373 केल्विन पर, तो वो सारा पानी लूज कर देता है, जिसे कहते हैं डेड या बर्न्ड पीओपी। तो ये देखो बेटा, ये क्या हो गया, जिप्सम। इसको आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, इसे कहते हैं डेड पीओपी या बर्न्ड पीओपी। ये टॉयज, डेकोरेटिव स्टैचूज, डेकोरेट सीलिंग्स, सरफेस स्मूथ करने के काम आता है। ये देखो बेटा, स्टैचूज डेकोरेटिव पीसेस बनाने में काम आता है। घरों की जो छत की दीवारों को सजाने के काम आता है। ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को जॉइन करने के काम आता है। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो तो उनको ज्यादा अच्छा पता होगा इस बारे में। फिर आता है बेटा हमारी एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, कहता है आपने अभी बड़े सारे सॉल्ट्स पढ़े जिनके साथ डॉट 2H2O, डॉट 7H2O, डॉट 10H2O, डॉट 5H2O, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये सॉल्ट्स क्या है, जिप्सम हमने पढ़ा, इसे कहते हैं इप्सम। ये हो गया वॉशिंग सोडा, और इसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल। इस पानी के मॉलिक्यूल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं आपको, ये प्रूव करेगी कि पानी क्रिस्टल्स वाला सॉल्ट के साथ अटैच्ड होता है। कहते हैं आप ऐसा कीजिए, कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के ले लीजिए बेटा। अगर आप सब जानते हो तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, वो कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। कहते हैं इन क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में हीट करो और इनका कलर चेंज ऑब्जर्व करो, और थोड़ी देर के बाद इनको ठंडा करके इसके अंदर पानी ऐड करके दोबारा कलर चेंज ऑब्जर्व करो। ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्रिस्टल्स ले लिए कॉपर सल्फेट के, जो बेटा कौन से कलर के हैं, ब्लू। और वो कहते हैं कि आप इसको हीट करो और कलर चेंज ऑब्जर्व करो। कहते हैं कलर क्रिस्टल्स का क्या होता है बेटा, ब्लू। लेकिन हीट करने पर ये कलर जो है बेटा क्या लगता है बनने, वाइट। सर वाइट क्यों, क्योंकि बेटा सारा पानी उस
क्रिस्टल से हटना शुरू हो जाता है। ये देखो बेटा, तो कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर बेटा क्या होता है? ब्लू। लेकिन जब हम उसको हीट करने लगते हैं तो बेटा ये देखो, ये है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। लेकिन जब आप हीट करोगे तो पानी हट जाएगा, तो बेटा ये ब्लू से क्या बन जाता है? व्हाइट। तो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो धीरे 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 ये आ रहा है बेटा, ये पानी की ड्रॉप्स होती है। कहते हैं मोर ओवर, पानी की बूंदे आर फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो इंडिकेट करती है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर पानी था, इसीलिए ये क्रिस्टल्स क्या थे? वेट। और जब आप फाइनली इसके अंदर 2-3 बूंदे पानी की डालेंगे तो पूरा ब्लू कलर वापस आ जाएगा, विच इंडिकेट्स कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बेटा क्या होता है? कलर होता है। तो ये एक्चुअली में बेटा हमने ये सीखा कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो बेटा कौन से कलर का होता है? वाइट सॉल्ट। लेकिन जब आप इसके अंदर बेटा क्या डाल देते हैं? पानी, तो बेटा कलर जो है वो क्या हो जाता है? ब्लू। और ये कलर जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। तो रिजल्ट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल्स को, सॉल्ट को शेप भी देता है और कलर भी देता है। और ये कलर्स टच करने पर अगर आप महसूस करेंगे तो बेटा ये कलर्स जो है वो क्या होते हैं? गीले होते हैं, वेट होते हैं। तो बेटा देखते हैं हमारा इन टेक्स्ट का 15th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। कहते हैं व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaO। इसका कॉमन नेम बताना है। तो बेटा इस कंपाउंड का कॉमन नेम बेटा क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा कौन सा सब्सटेंस क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट में बेटा वो क्या होता है? स्लेट लाइन। अगर आप उसको क्लोरीन के साथ करोगे तो वो क्या दे देगा बेटा? ब्लीचिंग पाउडर दे देगा। मैं आपको इसकी रिएक्शन भी दिखा देता हूं। क्लोरीन गैस के साथ तो वो क्या दे देगा? CaCl2। साथ में क्या दे देगा बेटा? H2O। तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। नेम द सोडियम का कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो बेटा कौन सा सोडियम सोडियम? कार्बोनेट। वेरी गुड बेटा। वॉशिंग सोडा। What will happen if solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give equation of the reaction involved. बेटा अगर आप इसके सॉल्यूशन को हीट करते हो, NaHCO3 के सॉल्यूशन को हीट करते हो तो बेटा वो क्या दे देगा? सोडियम कार्बोनेट, साथ में पानी लिक्विड, और साथ में बेटा क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। 19 कहता है राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, और इसको आप पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आप पानी कितना लेंगे? 3/2। तो बेटा ये क्या दे देगा? कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस।
विथ वाटर। ये क्या बन जाएगा बेटा? जिप्सम। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट खत्म हो जाता है। तो हम अगले लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे।